कभी सोचा है कि सिर्फ 8 लाइनों में, जी हाँ, सिर्फ 8 लाइनों में एक पूरी कहानी समा सकती है। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे ही जादू को करीब से देखने वाले हैं। एक इतनी छोटी सी कविता जो अपने आप में एक महाकाव्य है। सवाल तो यही है, क्या ये मुमकिन है कि बस 8 पंक्तियों में अकाल का वो भयानक सन्नाटा और फिर उसके बाद जिंदगी की वो पहली आहट दोनों को महसूस किया जा सके? चलिए साथ मिलकर इस कविता के जादू को परत दर परत खोलते हैं। और ये रही वो कविता, अकाल और उसके बाद, और इसे लिखा है बाबा नागार्जुन ने। उन्हें लोग यूं ही जनक कवि यानी जनता का कवि नहीं कहते थे। वो आम लोगों के दर्द को, उनकी उम्मीदों को उन्हीं की जबान में कह देते थे, और ये कविता शायद इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए कविता के पहले हिस्से में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक गहरी, बहुत ही गहरी खामोशी से। एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से भी ज्यादा चुभता है। हम एक ऐसे घर में हैं जहां अकाल ने सिर्फ पेट नहीं बल्कि घर की रूह को ही खाली कर दिया है। जरा इस पहली लाइन को महसूस कीजिए। नागार्जुन ये नहीं कहते कि चूल्हा ठंडा था या चक्की बंद थी। नहीं, वो कहते हैं चूल्हा रोया और चक्की उदास रही। जैसे वो कोई बेजान चीजें नहीं, बल्कि घर के दुखी सदस्य हों। घर का जो दिल होता है ना, रसोई, वो मानो धड़कना ही बंद कर चुका है। और ये जो वीरानी है, ये सिर्फ बेजान चीजों तक नहीं है। आगे देखिए, एक कानी कुतिया, वो भी उन्हीं ठंडे चूल्हे और उदास चक्की के पास बस बेसूध पड़ी है। भूख ने उसकी भी सारी ताकत छीन ली है। ये एक छोटी सी तस्वीर हमें बताती है कि ये मुसीबत कितनी बड़ी है, जिसने घर के हर एक जीव को जकड़ लिया है। सोचिए, घर इतना खाली और खामोश हो चुका है कि अब दीवारों पर छिपकलियों की गश्त हो रही है। वो निडर होकर घूम रही हैं जैसे अब ये उन्हीं का इलाका हो। इंसानों की गैर मौजूदगी में प्रकृति उस खालीपन को अपने तरीके से भर रही है, और ये नज़ारा थोड़ा बेचैन करने वाला है। और फिर आती है शायद सबसे दिल दहला देने वाली लाइन। चूहे, उनकी भी हालत शिकस्त थी। मतलब वो हार मान चुके थे। अब हम सब जानते हैं कि चूहे तो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर ही लेते हैं। अगर वो भी भूखे हैं और हार मान चुके हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस घर में उम्मीद का एक दाना भी नहीं बचा है। ये अकाल का चरम है। ये 4 पंक्तियां, और हर एक की शुरुआत होती है कई दिनों तक। ये दोहराव उस लंबे, कभी ना खत्म होने वाले इंतजार को दिखाता है। ऐसा लगता है मानो ये अंधेरा कभी छटेगा ही नहीं। लेकिन तभी कहानी एक मोड़ लेती है। अब कविता का माहौल बदलता है। उस गहरे, ठंडे सन्नाटे के बाद अब जिंदगी की पहली हल्की सी आहट सुनाई देने वाली है। अंधेरा अब छटने वाला है और उम्मीद की पहली किरण दिखने वाली है। और ये सारा बदलाव शुरू कहाँ से होता है? बस कुछ दानों से। घर के अंदर अनाज के कुछ दाने आ जाते हैं, और वही शब्द कई दिनों के बाद अब इनका मतलब पूरी तरह बदल गया है। अब ये इंतजार की नहीं, बल्कि एक गहरी राहत की आवाज है। दाने आते ही पहली हरकत क्या होती है? चूल्हा जलता है, और आंगन से ऊपर उठता हुआ ये धुआं, अरे ये सिर्फ धुआं नहीं है, ये तो एक ऐलान है। ये ऐलान है कि इस घर में जिंदगी लौट आई है। जो चूल्हा कल तक रो रहा था, आज वो पूरे घर को जिंदा कर रहा है। और ये आग सिर्फ चूल्हे में नहीं जली है, ये तो घर के लोगों की आंखों में भी जल उठी है। चमक उठी घर भर की आंखें। वाह, क्या कमाल की बात कही है। ये सिर्फ पेट भरने की चमक नहीं है, ये तो उम्मीद के, जीवन के वापस लौट आने की चमक है। और कविता का अंत होता है एक कौवे से। देखिए, घर में लौटी जिंदगी का असर बाहर तक पहुंच गया है। उस कौवे को भी पता चल गया है कि चूल्हा जल चुका है, कुछ खाने को मिलेगा। अब वो भी अपनी पांखें खुजलाकर तैयार हो रहा है। मतलब एक मुट्ठी दाने ने सिर्फ घर को नहीं, घर के आसपास की पूरी कायनात को जिंदा कर दिया है। तो ये हैं 2 दुनियाएं एक ही कविता में। एक तरफ रोता हुआ चूल्हा, तो दूसरी तरफ घर में आते दाने। एक तरफ हार मान चुके चूहे, तो दूसरी तरफ पंख फड़फड़ाता कौवा। बाबा नागार्जुन ने 4 लाइनों में हमें घोर अंधेरा दिखाया, और अगली ही 4 लाइनों में उसी अंधेरे को रोशनी से भर दिया। तो आखिर इन 8 सीधी साधी लाइनों में ऐसा क्या जादू है, क्या खास बात है कि ये कविता आज भी इतनी ताकतवर लगती है? इसका सारा जादू असल में इसकी सादगी में ही छिपा है। नागार्जुन जी ने बेजान चूल्हे को जब रुलाया, तो हमारी भी आंखें नम हो गई। उन्होंने दिखाया कि भूख के आगे इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े सब एक हो जाते हैं। और
कई दिनों के बाद का वो दोहराव, वो एक मंत्र जैसा लगता है जो हमें उस राहत को खुद महसूस करने पर मजबूर कर देता है। ये कविता हमें बहुत बड़ी और जरूरी बात सिखाती है कि सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद बस एक दाने की दूरी पर हो सकती है। तो क्या कला का असली मकसद यही है, हमें ये याद दिलाना कि हर लंबी रात के बाद सुबह होती ही है और हर अकाल के बाद जिंदगी फिर से मुस्कुराती है? इस बारे में क्या ख्याल है?